टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। हमारा बोर्ड में बहुत बार सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले बेटा हम थोड़ा ध्यान देते हैं अपने डायग्राम की तरफ, और डायग्राम से पहले चलते हैं हम हमारी डेफिनेशन पर, यानी कि हमारा इन रियलिटी जो हमारा बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज is an electrical device which is used to determine unknown resistance। यानी कि बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज जो होती है हमारी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, और इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इस डिवाइस का यूज किस लिए किया जाता है, इस डिवाइस का यूज किया जाता है बेटा आपका डिटरमाइन का मतलब होता है पता लगाना, यानी कि किसी भी अननोन, यानी कि अगर ये हमें 4 रजिस्टर दे रखे हैं और इनमें से 3 की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू अननोन है, तो हम उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो निकालेंगे बेटा वो निकालेंगे हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो सबसे पहले अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। हमने इसके डायग्राम में लेके रखा है बेटा इट consists of 4 रजिस्टर्स। हमने 4 रजिस्टर में रखे बेटा जिनके नाम रख रखे P, Q, R एंड S। एक गलवानोमीटर, एक ले रखा है बेटा हमने गलवानोमीटर, एक गलवानोमीटर ले रखा है, उसके साथ हमने एक लगा रखा है क्या हमारी बैटरी एंड ए बैटरी। और बेटा बैटरी के अंदर हमारा, बैटरी के अंदर से हमारा जो करंट निकल रहा है, करंट निकल रहा है हमारा आई, और ये हमने इधर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, इधर नेगेटिव टर्मिनल। और आप सब जानते हो कि हमारा जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। अब बेटा अपने डायग्राम पे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा करंट यहाँ तक आई आ रहा है, आई के बाद हमारे यहाँ पे 2 पाथ बन गए, एक बन गया पाथ ऊपर वाला और एक बन गया पाथ नीचे वाला, यानी कि ऊपर वाले पाथ में हमारा I1 फ्लो कर गया और नीचे वाले पाथ में हमारा I2 फ्लो कर गया। अब यहां तक बेटा हमारा I1 ही पहुंचा, लेकिन यहां पहुंचने के बाद अब हमारे फिर से 2 रास्ते बन गए। इसका मतलब अब हमारा कुछ करंट जो गलवानोमीटर ने खींच लिया, यानी कि IG इज द करंट ड्रॉन बाय गलवानोमीटर, यानी कि IG जो है वो हमारा करंट खींचा है किसने, हमारे गलवानोमीटर ने। इसका मतलब यहाँ पे हमारा I1 आ रहा था, I1 में से कितनी वैल्यू माइनस हो गई, I1 में से माइनस हो गया बेटा हमारा IG, यानी कि हमारा करंट ड्रॉन बाय गलवानोमीटर क्या हो गया, इसमें से माइनस हो गया। माइनस होने के बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, I1 माइनस IG, ये वैल्यू निकल के आई। अब इससे आगे क्या है बेटा कि जो हमारी नीचे वैल्यू आ रही है I2, इधर पे हमारा I2 आ गया, I2 के अलावा इधर से हमारा ऊपर से IG आ रहा था। अब दोनों ये इस जंक्शन पे मीट कर गए, मीट करने के बाद क्या हुआ बेटा, हमारे I2 की वैल्यू में क्या ऐड हो गई, हमारे करंट ड्रॉन बाय गलवानोमीटर ऊपर से नीचे की तरफ आ गई, यानी कि I2 के साथ IG की वैल्यू क्या हो गई, सम हो गया, यानी कि इधर भी आपको कौन सा करंट पहुंचा बेटा, I2 प्लस में IG। अब देखते हमारा टोटल करंट कितना गया था, I1 प्लस I2 के बराबर गया था, यानी कि हमारा I जो था वो I1 प्लस I2 के बराबर था। अब इस पॉइंट पर देख लेते हैं बेटा, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं आप A, B, C और D, यानी कि हमारा जो टोटल करंट है, टोटल करंट हमारा A से चेंज हुआ और A से चेंज होकर हमारा कहां पहुंच गया, C पर पहुंच गया। अब देखते हैं कि हमारे जो करंट की वैल्यू यहाँ थी, क्या करंट की वैल्यू वो यहाँ भी है, देखना बेटा। दूसरी तरफ I की वैल्यू, टोटल करंट की वैल्यू क्या बन गई आपकी, टोटल करंट की वैल्यू बन गई बेटा हमारी I1 माइनस IG प्लस में I2 प्लस IG। बेटा प्लस का IG और माइनस का IG एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, बराबर वैल्यू बच गई आपकी I1 प्लस I2, वैल्यू बच गई बेटा हमारे टोटल करंट की I1 प्लस I2। दैट मींस क्या हुआ, जो हमारी वैल्यू थी ए पॉइंट पर करंट की वो थी I, और I हमारा किसके बराबर मान रखा था बेटा, हमने I1 प्लस I2 के बराबर मान रखा था, हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। ऐसे ही हमारे सी पॉइंट पर हमने हमारी करंट की वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा, ये भी I1 प्लस I2 आ गई, यानी कि करंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू करंट एट पॉइंट सी।
अब इससे आगे देखते हैं बेटा, हमारा इसमें अप्लाई होगा हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ, यानी कि इसको हम मिटाने के बाद करेंगे हमारे प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बेटा इसकी बैलेंस कंडीशन जो होती है बेटा, बैलेंस कंडीशन होती है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ये हो गई बेटा हमारी बैलेंस कंडीशन. अब हमको ये बैलेंस कंडीशन प्रूव करके लानी है बेटा कि ये बैलेंस कंडीशन इन रियलिटी हमारी आती कैसे है. उसको प्रूव करने के लिए बेटा हमारे पास हमको दो क्लोज्ड लूप दे रखी है, यानी कि हम चलेंगे प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ. बेटा हमने किरचॉफ के सेकंड लॉ में पढ़ा था कि जो हमारा सारा का सारा सम होता है सारे के सारे वोल्टेजेस का किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर, वो किसके बराबर होता है, वो जीरो के बराबर होता है. दैट मीन्स अब हमको यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. और बेटा हमारे पास दो बंद रास्ते हैं, यानी कि दो क्लोज्ड पाथ है हमारे पास, ए से बी से डी और डी से ए, यानी कि applying KVL along the closed path. क्लोज्ड पाथ बेटा हमने पहले वाला कौन सा लिया है, ए से बी, यानी कि ए बी से डी डी और डी से ए, यानी कि हमने बेटा जो पाथ लिया है हमारा वो लिया है ए बी डी ए. अब बेटा देखो इसके अंदर हमारी कितनी पोटेंशियल बन रही है. इसके अंदर हमारी पोटेंशियल बनेगी बेटा 3. कैसे कैसे कि जो आपका पहला जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा P, दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है G, तीसरा रेजिस्टर कौन सा है R. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमारी वोल्टेज कितनी बनी 3. इसका मतलब V1 बराबर क्या बन गया बेटा हमारा, जो हमारा V का फॉर्मूला होता है बेटा ओम्स लॉ से हम जानते हैं V बराबर IR होता है, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस. बेटा पहले वाले में हमारे करंट की वैल्यू कितनी है I1, रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है P. ऐसे ही हमारा V2 क्या बन गया बेटा, करंट की वैल्यू कितनी है IG, और ऐसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है G. दैट मींस आपका बेटा V3 की वैल्यू क्या बन गई बेटा, V3 में आप देखो जो हमारे करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, लेकिन हम कहां से आ रहे हैं D से A की तरफ, यानी कि डायरेक्शन कैसी हो गई अपोजिट. और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमेशा कौन सा साइन लेना पड़ेगा बेटा, नेगेटिव साइन लेना पड़ता है. यानी कि V3 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, हमारी V3 की वैल्यू हो गई I2 इंटू R. और बेटा हमने अप्लाई क्या किया था, हमने किया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि सारे के सारे वोल्टेजेस का सम, यानी कि समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0. दैट मींस बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0. ये आ गया निकल के हमारा. तो बेटा हमारी V1 की वैल्यू रख दो आप पहले. V1 की वैल्यू है बेटा हमारी I1P प्लस में IG कैपिटल G माइनस I2R. ये है बेटा, इसके बराबर हमने रख दिया 0. और अगर हमारे IG की वैल्यू हो गई 0, यानी कि इफ नो करंट इज ड्रॉन बाई गल्वानोमीटर, यानी कि बेटा अगर हमारा गल्वानोमीटर हमारा कोई भी करंट नहीं खींचता है तो हमारे IG की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई. तो इसमें IG की वैल्यू 0 रखो बेटा. I1P प्लस में IG की वैल्यू 0 हो गई, 0 इंटू G माइनस I2R इज इक्वल टू 0. बेटा ये तो पूरा 0 हो गया. इसके अलावा हमारा बचा क्या, I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स I1P इज इक्वल टू I2R. बेटा इसको नाम दे देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन का. ये हमारा एक पाथ, एक क्लोज्ड पाथ सॉल्व हो गया बेटा. कौन सा, ए से बी से डी और डी से ए. इससे आगे हम यही सेम टू सेम डेरिवेशन दोहराएंगे हमारे दूसरे पाथ के लिए. दूसरा पाथ क्या है बेटा, हमारा दूसरा पाथ है हमारा बी से सी से डी और डी से फिर बी. सेम टू सेम कंडीशन रहेंगी बेटा सारी की सारी. और ऐसे ही हम चलेंगे आगे इसकी तरफ. यानी कि बेटा on applying
KVL along क्लोज्ड पाथ। अब बेटा हमें दूसरे वाला क्लोज्ड पाथ लेना है इसके अंदर, यानी कि बी से सी, सी से डी, डी से फिर बी, यानी कि बी सी डी डी, ये ले लिया बेटा। अब इसमें भी सेम कंडीशन, वोल्टेजेस कितनी बन रही है हमारी, 3 वोल्टेज बन रही है। क्यों बन रही है, 3 रेजिस्टर है, 3 करंट है। इधर से करंट कितना है, I1 माइनस आई जी, रेजिस्टेंस कितना है Q। इधर से कितना है I2 प्लस आई जी, करंट हमारा, और रेजिस्टर कितना है बेटा S। इधर से आपको पता ही है, आप डायरेक्शन में वापस जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे करंट कितना है आई जी, और गैल्वेनोमीटर आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ, यानी कि वैल्यू क्या बन गई बेटा, V1 बराबर क्या बन गया, V का फॉर्मूला मैं एक बार दोबारा देता हूं बेटा, V बराबर आई आर, यानी करंट की वैल्यू कितनी है हमारी I1 माइनस आई जी, मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे Q से। ये हमारी फर्स्ट वोल्टेज निकल के आ गई बेटा। सेम टू सेम दूसरी वोल्टेज ले लो। अब देखो बेटा, हमारा जो I1 प्लस I2 जो हमारा करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, लेकिन हम रास्ता कहां से आ रहे हैं, सी से डी आ रहे हैं, यानी डाउनवर्ड। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इधर भी हमारा नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस का I2 प्लस आई जी इंटू में क्या आएगा बेटा S। ये हमारे दूसरी वोल्टेज की वैल्यू बन गई। इसके अलावा बेटा हमारा तीसरी वोल्टेज की वैल्यू क्या बनेगी, तीसरी वोल्टेज हमारी सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। कैसे, डायरेक्शन अपोजिट आप देख रहे हो, डी से डी जा रहे हैं, लेकिन करंट हमारा आई जी कहां से आ रहा है, डी से डी आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो माइनस साइन ले लो। इसका मतलब आई जी कैपिटल जी, ये बेटा आपका तीसरा वोल्टेज बन गया। केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों वोल्टेज का सम किसके बराबर, 0 के बराबर, 0 के बराबर कर दिया बेटा। वैल्यू रख दो, I1 माइनस आई जी इंटू में Q, माइनस का I2 प्लस आई जी इंटू में S, प्लस का माइनस का आई जी इंटू में G इज इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा। अब आई जी की वैल्यू जो है वो हमने 0 मान ली, वही पहले वाली कंडीशन बेटा, इफ नो करंट इज ड्रॉन बाई द गैल्वेनोमीटर, यानी कि बेटा आपके गैल्वेनोमीटर ने अगर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया, दैट मींस आई जी की वैल्यू इस पूरी इक्वेशन के अंदर अब 0 हो जाएगी, यानी कि I1 माइनस 0 इंटू में क्या आ गया बेटा हमारा Q, माइनस I2 प्लस में 0 इंटू में क्या आ गया S, माइनस आई जी की वैल्यू हमारी 0 हो गई बेटा, यानी कि 0 इंटू जी इज इक्वल टू 0। ये तो आपका टोटल 0 हो गया। और बेटा I1 में अगर आप 0 माइनस कर दोगे तो आपका I1 बचेगा, यानी कि I1 Q, माइनस I2 में 0 प्लस कर दोगे तब भी ये वैल्यू I2 रहेगी, I2S इज इक्वल टू बेटा 0। ये आपका पहले 0 हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, I1 Q इज इक्वल टू I2S। बेटा ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड। और हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट क्या निकल के आई थी बेटा, इक्वेशन फर्स्ट निकल के आई थी हमारी I1P इज इक्वल टू I2R, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई थी। अब बेटा हमको क्या करना है, हमको आप हमारी फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देना है सेकंड वाली इक्वेशन से, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ऑन डिवाइडिंग, पहले लिखेंगे बेटा ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो बेटा। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है हमारी, I1P इज इक्वल टू क्या, I2R, डिवाइड किससे करना है बेटा, I1Q अपॉन में क्या, I2S। देखो बेटा I1 से I1 कैंसिल आउट, I2 से I2 कैंसिल आउट, दैट मींस P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और मैंने आपको यही बताया था बेटा पहले कि हमारी बैलेंस कंडीशन जो होती है वो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होती है। ये हमारा बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन थी, और ऐसे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला निकल के आता है।